हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में मैं करने जा रहा हूँ यूएस ईरान वार के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। गल्फ सिटीज़ पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है, इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है मिसाइलों को, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस है कि अब गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे यूएई, कुवैत, कतर, जो तेल के भरोसे एक फेवरेट डेस्टिनेशन थे, टूरिस्ट या बिजनेस डेस्टिनेशन, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर ये वॉर रुक भी जाता है तो लोगों के मन में एक आशंका ज़रूर रहेगी, अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो ये कब तक महफूज है यहाँ पे, क्योंकि ये वॉर तो कभी भी हो सकती है। कभी भी ईरान हमला कर सकता है, इजराइल हमला कर सकता है, यूएसए में जंग छिड़ सकती है। तो स्टेबिलिटी एक तरह से ख़त्म हो गई। अब लोग ये सोचेंगे कि कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी भर की आपकी कमाई होती है, चाहे आप फ्लैट खरीदते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में अनस्टेबिलिटी रहती है तो इसका सीधा फ़ायदा भारत को होगा, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय इन कंट्रीज़ में रहते हैं। इनस्टेबिलिटी के कारण क्या होगा कि ज़्यादातर भारतीय भारत में आएंगे, बिलियनियर्स भारत में आएंगे, और वो वहाँ जो उन्होंने सीखा है, जो भी टेक सीखा है या जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, उसे भारत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और भारत सरकार इसमें मदद भी उनकी करेगी। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस पे मदद ज़रूर करेगी भारतीय सरकार। एक और चीज़ है, जैसे इज़राइल, यूएसए और ईरान। इज़राइल को तो अपने क्या कहते हैं इसे, अपने होने पर मतलब डर के कारण ये हमला किया गया है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यूएसए ने किया है कि इज़राइल को, ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यूएसए एक बहुत बड़ा एलाई है इज़राइल का, और यूएसए को इज़राइल का साथ देना ज़रूरी था। इसलिए साथ में इज़राइल और यूएसए ने ईरान पे हमला किया। और ईरान की जहाँ तक बात की जाए, हाँ, ईरान में कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो इतनी इश्यूज़ नहीं है। बस ये एक ही कारण मुझे नज़र आती है, दो कारण अगर बोला जाए हमले का, तेल का खेल, और इज़राइल न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता ईरान को। अब जंग के इतने दिन हो गए हैं तो यूएसए सोच रहा है कि किस तरह से इस जंग से निकला जाए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान के पास मिसाइल्स हैं, मिसाइल पावर ही है, अगर बोला जाए, वो इतने दिनों से जंग की तैयारी ही कर रहा था। और इज़राइल की बात की जाए तो उसने अपनी कंट्रीज़ को अगर बचाना है किसी दूसरी कंट्री से, उन लोग की टेक बहुत अच्छी, तो अमेरिका का पावर और इज़राइल का टेक ईरान पे बहुत भारी पड़ सकता था, पड़ रहा है। लेकिन ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि वो पहले से रेडी था इस चीज़ के लिए। उसने पहले से प्लान बना रखा था, अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ कहाँ हमें हमला करना है, बिहार यूएसए के बेसिस पे कहाँ हमें हमला करना है।
तो अगर देखा जाए इस एनालिसिस, आज के एनालिसिस के बारे में, तो तेल का खेल बहुत बड़ा है। गैस की किल्लत हो रही है भारत में, दुनिया में भी हो रही है। तो इसे ईरान एक तरह से तुरुप का इक्का मिल चुका है ईरान को, कि अगर आप इस जंग को ज़्यादा खींचते हैं तो आपके पूरे दुनिया के लिए, यूएसए के लिए तो अच्छा होगा नहीं, लेकिन पूरे दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो चाह रहा है कि दुनिया के देश आए, यूएसए को रोकें कि हमला ना करे ईरान पे। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। शेयर मार्केट गिर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से एनालिसिस के लिए मैं आऊँगा। थैंक यू एंड जय हिंद।